हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ, कुछ सब्जियाँ हार्वेस्ट भी करूँगी और देखूँगी कि मेरे गार्डन का क्या अपडेट है। थोड़ी तबीयत ज़रा नरम है तो उसी के कारण वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो देखते हैं कि सब्जियों के क्या हाल चाल हैं। तो देखिए, मूली जो लगाई थी, मूली 2 से 3 बार हार्वेस्ट भी कर ली है और उसके बाद जब दोबारा पौध लगाई थी और वो अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यही देख रही हूँ कि मूली तो उखाड़ने लायक हुई है या नहीं है। मूली की कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर आप मूली लगाते हैं तो आप इसी तरीके से अगर बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको आराम से खाने के लिए मूली मिल जाएगी। और मूली मैंने आपको पहले भी बताया कि आप क्रम वाइज तरीके से लगाएं, जैसे पहले वाली उखाड़ ली फिर लगा दी, तो इसी तरीके से। और देखिए, ये कुछ पौधे गोभी के लगाए थे। गोभी लगाने में मैं थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ गया था। तो खैर कोई बात नहीं है, मैंने गोभी लगा दी है, देखेंगे क्या होता है रिजल्ट इसका। और उसके बाद मेथी मैंने 1 से 2 बार हार्वेस्ट कर ली है और उसके बाद भी मेथी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो यही सोचूंगी कि आज आज मेथी हार्वेस्ट करी जाए या छोड़ दी जाए, क्योंकि आज मैं बहुत सारी भाजी वर्गीय सब्जियां हार्वेस्ट करूंगी। तो यही सोचते हुए आई हूँ कि आज क्या क्या हार्वेस्ट किया जाए। तो मेथी तो सोचा कि चलो मेथी तो पेंडिंग में रख देते हैं, क्योंकि मेथी अभी 1 से 2 दिन की गुंजाइश है। अगर नहीं हार्वेस्ट करूँगी तो हो सकता है इसमें फ्लावरिंग पर आ जाइए। तो मैं आज तो नहीं, लेकिन कल शायद हार्वेस्ट करूँगी। हाँ, और देखिए, ये मैंने जो पहले वाले ग्रो बैग का वीडियो बनाया था और मैंने आपको बीज लगाना बताया था, तो वही पौधे अब बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैं आज इस वाली भाजी को हार्वेस्ट करूँगी। और इसके बीच में मैंने लाल वाली भाजी भी लगाई थी, तो वो भी जर्मिनेट हो गई है। और ये वाली जो भाजी होती है बहुत ही हेल्थी होती है। और ये बीज मैंने बाहर से मंगाया है। जो लोग ये जानते होंगे वो तो इसका नाम भी जानते होंगे। तो ये कुसुम के नाम से भाजी जानी जाती है। और जिस तरीके से जितने पालक में गुण होते हैं, सेम उसी कंडीशन में उतने ही गुण इस वाली भाजी में भी होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हरी भाजी वर्गीय सब्जियाँ हैं वो अपने घर पर ही लगाऊँ, तो बीच बीच में मैं उनको बनाती रहूं। अब बाज़ार जाकर के पालक लेकर के आएँ, तो इस मौसम में जैसे पालक बनाने का मन है तो अब अरे पालक नहीं है तो चलो। लेकिन आप अगर छोटे छोटे रूप में भी सब्जियां लगा लेंगे, भाजी वर्गीय सब्जियां अगर लगा लेते हैं तो आपका आराम से काम चल जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि छोटे छोटे रूप में लगा लेती हूँ। और जो मैंने बैंगन के पौधे लगा रखे थे, लेकिन अब बैंगन के पौधे मुझे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अब नई सब्जियों का सीज़न स्टार्ट होगा, जो हम गर्मी में हमको सब्जियाँ मिलती हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं इन बैंगनों को हटाऊँगी और मैं बैंगन के दोबारा से नए पौधे लगा दूँगी, ताकि हमको मिल जाएँ। ये 1 साल पुराने भी हो गए हैं और अब इतनी इनके बेचारों की ताकत भी मुझे लग नहीं रही है। तो इनमें इतनी ज़्यादा टाइम देने के बजाय मैं नए पौध तैयार करके और नई लगा दूँगी, तो गर्मी से में हमको करीबन मार्च अप्रैल में मिल जाएंगे। और देखिए, ये जो टमाटर के पौधे लगाए थे, तो अगर आपने अभी टमाटर लगा रखे हैं तो आपके टमाटर आराम से हो जाएंगे। आपको उसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी चल रही है तो आपको मार्च के मौसम में मार्च तक टमाटर मिल जाएंगे। लेकिन अब आप नई पौध बिल्कुल भी नहीं डालें, जो पौध आपने लगा रखी है, क्योंकि पौध तैयार होने में ही 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है। तो पौध लगा रखिए, आप उनको लगा दें तो उससे आपको टमाटर मिल जाएंगे। और आप इसके अंदर बीच बीच में कम से कम थोड़ी थोड़ी खाद ज़रूर डालते रहें। तो देखिए, मैंने और टमाटर के पौध तैयार करके लगाए थे, वो भी अच्छी तरीके से अभी तक तो चल निकले हैं सही ढंग से, और हमको इसमें टमाटर भी मिलने लग जाएंगे। तो आप इसमें कम से कम 15 दिन पर एक बार बोन मील ज़रूर डालें। अगर बोन मील नहीं डालते हैं तो आप बर्मी कंपोस्ट डालें, कम से कम 1 मुट्ठी ज़रूर डालें। नीम की खल डाल सकते हैं, और साथ में काऊ डंक अगर हो तो कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर डालते रहना होता है। तो उससे क्या होता है कि इसको टाइम टाइम पर, पौधों को टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ मिलते रहता है, तो वो एक्टिव रहते हैं। अगर आप एक बार डाल करके छोड़ देंगे तो ये एक्टिव नहीं होते हैं और फिर ये उसी पर पोजीशन पर पलते रहते हैं, तो ये बेजान से हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं। और देखिए, मैंने वो जो लगाए थे, पालक क्यों लगाए थे, वो पालक भी जर्मिनेट हो गए। तो करीब करीब सभी चीज़ें जर्मिनेट हो गई हैं। और ये देखिए, इसके अंदर जो टमाटर हैं, इतनी चालाकी से मैंने इसको रखा है बांध करके, लेकिन फिर भी मुझसे भी ज़्यादा चालाक जानवर है, वो कहीं ना कहीं से उड़ते आ जाते हैं। और बस जैसे ही हाँ मौका मिलता है वैसे ही तोड़ करके भाग जाते हैं। फिर भी जो भी मेरे आज हिस्से आ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे टमाटर हैं, मैं जिस दिन इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज तो मैं थोड़ी सी सब्जियां हार्वेस्ट करूँगी, वही देख रही हूँ कि मैं क्या क्या हार्वेस्ट कर सकती हूँ। और हमारे राजस्थान में मकर संक्रांति बहुत ज़्यादा बड़े रूप में मनाई जाती है।
तो हमारे घर में बच्चों ने क्या किया है कि सारे पौधों को उठा करके कर दिया है साइड में, और अभी भी पतंगबाजी का उनको इतना ज़्यादा शौक है कि जैसे ही स्कूल से मौका मिलता है बस पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। और पूरी छत उन्होंने खाली कर दी है। बोले बुआ थोड़े दिन के लिए हमको मतलब हमारी छत खाली कर दो आप बीच में से। तो सारे पौधे उन्होंने किनारे जैसे जैसे उनको जगह मिली है वैसे वैसे उन्होंने सारे पौधे सेट कर दिए हैं। तो अब बच्चे हैं तो मकर संक्रांति भी 2-4 दिन 5 दिन तो चलती ही रहती है। बच्चे घर में छोटे रहते, बच्चों का ही त्यौहार होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। और देखिए आज ये सब्जियां हार्वेस्ट कर ली है। तो मैंने मूली ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं करी, मूली है उखाड़ने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ी सी कुसुम की भाजी हार्वेस्ट कर ली है, साथ में थोड़ा सा धनिया, पालक मैं पहले हार्वेस्ट कर नीचे रखी आई थी। तो इसी तरीके से आज बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट करी है और भी मैं सब्जियां हार्वेस्ट करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।